श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज से इंदौर में पूज्य गुरुजी की कथा शुरू हो चुकी है। आज कथा का पहला दिन था। आज की कथा की सभी उपाय, विशेष जानकारी और सभी पत्रों की जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दुख है, तकलीफ है या फिर कोई कष्ट है या फिर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हैं, यदि किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हो तो एक बेलपत्र लें और सबसे पहले उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। डंडी का मुख जहाँ से पानी गिरता है उस ओर आपको रखना है। उसके बाद उस बेलपत्र को वापस उठाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसमें भी डंडी का मुख आपको जहाँ से जल गिरता है उस ओर रखना है। अब एक जल लोटा उस चढ़ी हुई बेलपत्र पर चढ़ा दें। उसके बाद लोटे में थोड़ा सा जल बचा लें और वो बचा हुआ जल अशोक सुंदरी वाली जगह चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़कर बाबा से अपने मन की कामना कर लें। अब उस चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर विसर्जन कर दें और जहाँ आपने बेलपत्र का विसर्जन किया है वहाँ भी एक लोटा जल आप चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर वहाँ भी बाबा से अपने मन की कामना एक बार फिर से कर लें। आप जिस भी विषम परिस्थिति में हैं या कोई दुख या कोई तकलीफ है तो बाबा आपको उससे निकाल लेंगे। आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियाँ। पहली जानकारी, गुरु ने बताया हमारे इस जन्म के रिश्ते हमारे पूर्व जन्म के अनुसार बनते हैं। यदि हमने पहले जन्म में कोई अच्छा काम किया है तो इस जन्म में हमें अच्छा मिलेगा। यदि पिछले जन्म में हमने कोई बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसका फल इस जन्म में मिलेगा। दूसरी जानकारी, आप यदि शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन सामग्री समर्पित करना है करें, लेकिन सबसे ज़्यादा फल तब मिलता है जब आप शिव मंदिर की साफ सफाई करते हैं या फिर मंदिर के निर्माल्य का विसर्जन करते हैं। यदि आपके आसपास कोई नदी या कोई तालाब नहीं है तो आप मंदिर के निर्माल्य का विसर्जन मिट्टी में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ज़मीन में एक गड्ढा खोद दें, उस गड्ढे में वो निर्माल्य डाल दें और उस गड्ढे को बंद कर दें। वो निर्माल्य खाद बन जाता है और वहाँ उगा हुआ पौधा अच्छे से पनपता है। तीसरी जानकारी, जब व्यक्ति बहुत अधिक उन्नति पर चला जाता है तो उसकी हंसी और उसका खाना, ये दो चीज़ें उससे छूट जाती है क्योंकि उस व्यक्ति को खाने का समय नहीं मिलता और अपनों के साथ बैठने का, हंसने का समय भी नहीं मिलता। चौथी जानकारी, स्कंद पुराण में लिखा है आपके घर में यदि आपने पूजा रखी है तो उस पूजा की थाली आपको ब्राह्मण के लगाने से पहले घर के स्त्री और पुरुष को लगानी चाहिए और जिस आसन पर बैठकर आपको पूजा करना है वो आसन भी आपको स्वयं लगाना चाहिए। कभी भी आसन ब्राह्मण से नहीं लगवाना चाहिए और ना ही उस पूजा की थाली ब्राह्मण से लगवानी चाहिए। शिव महापुराण कहती है अपनी घर की तिजोरी की सफाई, माता पिता की सेवा और पूजा की थाली स्वयं हमें लगानी चाहिए। पांचवी जानकारी, गुरुजी ने बताया जो भी पशुपति व्रत करते हैं उन्हें अपनी पूजा की थाली खुद लगाना चाहिए और मीठे का प्रसाद भी खुद बनाना चाहिए। यदि पत्नी व्रत कर रही है तो पत्नी को ये दोनों चीज़ें करना है और यदि पति व्रत कर रहा है तो पति को अपनी थाली खुद लगाना चाहिए और मीठे का प्रसाद स्वयं बनाना चाहिए। छठी जानकारी, जब तक घर के बच्चे कुंवारे हैं तब तक माँ जो भी सत्कर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करती है तब तक उसका फल बच्चों को मिलता है। शादी होने के बाद पत्नी जो भी पूजा पाठ करती है उसका फल पति को मिलता है। सातवीं जानकारी, यदि कोई शिव महापुराण कथा सुन के जा रहे हैं तो उस रास्ते पर यदि कोई अधोगति में मरा है, एक्सीडेंट में मरा है, कुंवारी अवस्था में मरा है, गर्भ में मरा है, जल में डूब के मरा है या फिर प्रेत योनि में भटक रहा है, वो सभी जीव तर जाते हैं। आज की कथा के कुछ पत्र जो गुरुजी ने पढ़कर सुनाए हैं वो जान लीजिए। पहला पत्र जिसमें लिखा था, गुरुजी मेरा बेटा पिछले 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसने एक एग्ज़ाम पास कर ली पर उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। फिर मेरी बहन ने मुझे आपकी कथा और पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी
और पशुपति व्रत किया। गुरुजी, मेरे बेटे का जॉइनिंग लेटर आ चुका है और मेरा बेटे की जॉब लग गई है। दूसरा पत्र जिसमें लिखा था, गुरुजी, मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। मुझे एक गुड़िया का जन्म हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं हो सकती है। फिर मैंने एक दिन आपकी कथा में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय सुना और मैंने यह उपाय किया। गुरुजी, जो मैंने बाबा से मांगा, मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी की। तीसरा पत्र जिसमें लिखा था, मेरी बेटी को जन्म से आँखों के रेटिना में तकलीफ थी। इसकी आँखों में अचानक तकलीफ बढ़ गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसकी आँखों में इंजेक्शन लगाने की कहा। फिर मैंने अपनी भाभी से बात की इस बारे में। मेरी भाभी ने मुझे कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष दिया और उसका जल शिवजी को चढ़ाकर झेल कर लाकर अपनी बच्ची को पिलाने को कहा। फिर मैंने ऐसा ही किया और अपने परिवार के लोगों के साथ कुबरेश्वर धाम गई। वहां आकर कंकर शंकर मानकर पूजा की और बाबा से कामना की कि बाबा, बच्ची की आंखों में तकलीफ है, बाबा इसे ठीक कर दीजिए। फिर डॉक्टर की दी हुई तारीख पर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर बच्ची को अंदर ले गए। 1 घंटे तक जांच चली और डॉक्टर आश्चर्य करने लगे और बाहर आकर हमें कहने लगे, इस बच्ची की आंखों में कोई तकलीफ नहीं है, इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, इस बच्ची की आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पत्र जिसमें लिखा था, बाबा, मैंने इससे पहले जब इंदौर में कथा सुनी थी तब मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा, मेरा मकान इंदौर में नहीं है, मुझे मकान दिला दीजिए। कहते हैं आपकी कथा में बैठकर आपसे जो मांगो वो मिलता है। बाबा, 3 महीने बाद इस बार फिर से इंदौर में कथा हुई है और बाबा ने मेरे मकान का कार्य शुरू करवा दिया है। तो ये थी आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियाँ, उपाय और पत्र जो गुरुजी ने दिए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। साथ ही यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें